दुनिया के महान सर्वेयर पंडित नैन सिंह रावत की जयंती पर यहां जोहार सांस्कृतिक समिति ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सर्वे के क्षेत्र में किए गए उनके योगदान को याद किया। पंडित नैन सिंह रावत के वंशज दिग्विजय सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत करते हुए उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए कहा कि महान सर्वेयर नैन सिंह रावत ने कई साल पहले तिब्बत बॉर्डर की सर्वे करते हुए दुनिया को सर्वे के क्षेत्र में दिशा दिखाने का काम किया था। उनके इसी महान योगदान को देखते हुए दुनिया ने उन्हें पंडित की उपाधि प्रदान की थी। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। समिति के अध्यक्ष पूजा जंगपांगी ने कहा कि पंडित नैन सिंह रावत देश की धरोहर हैं। उनकी जयंती के कार्यक्रम विभिन्न स्थानों में आयोजित किए जाने की आवश्यकता है ताकि युवा पीढ़ी को उनके योगदान को बताया जा सके। पंडित नैन सिंह जो हमारे समाज के जोहार के पंडितों से पंडित माने जाते हैं, जो जिनका जन्म दिवस आज 21 अक्टूबर को मनाया जा रहा है। तो हमारे सारे समाज में सब जोहार मुंशियार जितना हल्द्वानी है, देहरादून है, अल्मोड़ा है, पिथौरागढ़ है, पूरी सारी जगह जितने भी डिस्ट्रिक्ट है सब मनाए जाएंगे और मनाए जा भी रहे हैं। तो आज हमको हमारे घोटिया पड़ाव में पहली बार हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं और अपनी वेशभूषा में भी हैं और हम लोग जितना हो सके अपने तरफ से अच्छे करने की कोशिश। नेक्स्ट बार और अच्छा होगा तो हम लोग सबको इनवाइट करेंगे कि आप लोग ज़रूर आइएगा बागेश्वर और सब जगह मनाइएगा ये जयंती। ताली बजाओ। मैं जो है दिग्विजय सिंह रावत हूँ और नैन सिंह रावत मेरे परदादा के चचेरे भाई थे जी। तो इसलिए मेरे अंग्रेजी में तो ग्रेट ग्रैंड अंकल कहते हैं, अब हमारे पहाड़ी में तो हम दादा ही कहते हैं। तो मेरे परदादा हुए
और राय बहादुर किशन सिंह रावत उनके जो छोटे भाई थे वो मेरे दादा थे, परदादा थे, और उनके दोनों ने बहुत काम करे। पंडित नैन सिंह रावत की सबसे बड़ी उपलब्धि जो है वो है आपके उन्होंने विश्व के मानचित्र में ल्हासा को जो है, जिसको फॉरबिडन सिटी कहते थे, उसका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जिसको हिंदी में कहते हैं देशांतर और अक्षांश, उसको तय करा। और उन्होंने इनडायरेक्ट मेथड से ल्हासा की पोजीशन फिक्स करने के साथ उसकी हाइट भी बताई, जो कि उन्होंने लगभग 12,000 फीट बताई, जो कि आजकल के मॉडर्न जीपीएस सिस्टम से कुछ ही 100 फीट जो है कम है। तो नैन सिंह रावत जी की ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि कही जाती है, क्योंकि उस वक्त विश्व को कुछ भी नहीं मालूम था कि तिब्बत और मध्य एशिया में क्या हो रहा है, और उन्होंने जो है एक वैज्ञानिक तरीके से इसको विश्व में बताया। दूसरा महान काम जो नैन सिंह रावत और राय बहादुर किशन सिंह रावत इन लोगों ने मिलके किया, वो था आपका सांगपो रिवर, और तिब्बत में जिसको सांगपो कहते हैं, और ब्रह्मपुत्र रिवर। दोनों रिवर ये माना जाता था, दोनों नदियों को अलग अलग माना जाता था, और उन्होंने जो है इसको विश्व पटल पे उस वक्त 19वीं शताब्दी में, जबकि जीपीएस सिस्टम नहीं था, कुछ भी नहीं था, रोडें तक नहीं थी, तो उन्होंने जो है साइंटिफिकली इसको प्रूव करा, और उसका वृहद सर्वे भी करा राय बहादुर किशन सिंह रावत ने। और नैन सिंह जी की दूसरी जो है उपलब्धि है आपका यारकंद यात्रा, जो कि चाइनीज़ तुर्किस्तान जिसको कहते हैं। उस ज़माने में एक बड़ा गेम चल रहा था जिसको ग्रेट गेम कहते हैं, कि ब्रिटिश एम्पायर महारानी चाहती थी कि मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन हो एशिया में, और जार ऑफ रशिया जो कि वहाँ के राजा थे, उनकी थी कि हमारे पास, जार के पास सबसे ज़्यादा है। तो लगभग 300-350 किलोमीटर ये लोग जार जो है नीचे को पर डे ज़मीन की कर रहा था, और ये भी कोशिश में थे। तो नैन सिंह रावत ने इस गेम का समझिए एक हिस्सा होते हुए उन्होंने काफ़ी महत्वपूर्ण जो चाइनीज़ तुर्किस्तान है उसके लिए महत्वपूर्ण जानकारियाँ और सर्वे जुटाए। ये बागेश्वर में तो हो ही रहा है, और आपका हल्द्वानी में भी हो रहा है, और मुंशियारी में भी जो मिलन केंद्र है उन्हीं के वहाँ पर भी हो रहा है। बोटिया पड़ाव मार्केट में आयोजित जोहार समिति द्वारा स्वर्गीय पंडित नैन सिंह रावत जी का जन्म दिवस प्रथम बार बागेश्वर जनपद में मनाया गया। इसमें जोहार समिति के समस्त सम्मानित पदाधिकारियों द्वारा हम यहाँ की बागेश्वर में भव्य तरीके से उन्होंने शुभारंभ हुआ। आज वैसी तरीके से अल्मोड़ा और अन्य हल्द्वानी अन्य स्थानों पर भी उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा है। वह सुदूरवर्ती धारचूला क्षेत्र के निवासी थे। उनका जन्म धारचूला में 1830 में हुआ, और उन्होंने उत्तराखंडिनी भारत के विभिन्न राज्यों व विभिन्न अन्य देशों में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने उस हिंदी है, भूगोल है और अनेक चित्रकारी है, अनेक क्षेत्रों में उन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया था। और उन्होंने अपने पूरे उत्तराखंड के साथ साथ पूरे विश्व में उन्होंने बढ़ चढ़कर अपने क्षेत्र के नाम को रोशन किया है। ऐसे महान पुरुष को मैं नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। आज मुझे भी इस अवसर पर यहाँ के जोहार समिति के सम्मानित पदाधिकारी द्वारा और श्री राम सिंह राणा जी द्वारा यहाँ पर आमंत्रित किया था। प्रथम बार भी मुझे आने का अवसर मिला, और उनके द्वारा यहाँ पर लगातार इसी तरीके से, चाहे वह उत्तरायणी मेला आता है तो चाहिए मार्केट, ऊनी कंबल है, कुत्ते हैं और अनेक
जो धारचूला मुंशाली की जड़ी बूटी है और उनके अनेक कपड़े हैं। यह मार्केट प्रसिद्ध है, क्योंकि जब भी उत्तरायणी आया, प्रत्येक जो उत्तरायणी आता है वो व्यक्ति जब घोटिया मार्केट में आकर विभिन्न वस्तुओं को यहाँ पर खरीदारी करता है। मैं ऐसे समाज में आज प्रथम उनके जन्मदिवस के अवसर पर आने का अवसर मिला और उन्होंने यहाँ पर एक भव्य मूर्ति लगाने के बारे में भी प्लानिंग बना रखा है। अगले बार इससे भी भव्य तरीके से उनका जन्मदिवस बागेश्वर में मनाया जाएगा। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।